सभी भारतीय निवेशक के चेहरे पे एक सिकन दिखाई दे रही है। खास तौर से हम बात करें तो रिटेलर साथियों के चेहरे पे वो सिकन साफ तौर पे देखी जा सकती है, क्योंकि भारतीय बाजार पिछले 1.5 महीने से लगातार गिरावट शो कर रहे हैं। तो ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय पे हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये समझ नहीं आता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी सही लेवल पे कंपनी मिल रही है। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आए हैं जहां पे आप यदि निवेश के बारे में सोच रहे हैं और निवेश करने से पहले आपको ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही हैं कि हम कहाँ निवेश करें, आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारी किसी भी निवेश के लिए कोई सलाह नहीं है, केवल हम एक एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। तो भारतीय बाजार हो या वैश्विक बाजार, गिरावट एक बाजार का हिस्सा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भारतीय बाजार में गिरावट हो या किसी वैश्विक बाजार में गिरावट ना होती हो। ऐसी गिरावट में हम कहाँ निवेश करें, उसके लिए एक साधन है ETF। यदि आप म्यूचुअल फंड चला रहे हैं और आपकी SIP चल रही है तो आप SIP में वहाँ पे अपनी किस्त में और थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में आप और बढ़ोतरी करें, आपको और अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, ये शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें नहीं हैं। यानी निवेश एक शॉर्ट टर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता। निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सही शब्द का उपयोग माना जाना चाहिए। तो जो शब्द बना है निवेश, उस निवेश में कम से कम आपका जो व्यू होना चाहिए वो कम से कम 5 साल तो होना ही होना चाहिए। 5 साल से पहले आपको निवेश के निकालने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वैसे निवेश का मतलब तो ये होता है कि आप रिटायरमेंट के समय जो फ्रीडम चाहते हैं, अभी हमने एक वीडियो इससे पहले दिया हुआ है, आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें हमने फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम कुछ ETF लेके आए हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले यदि आप ETF नहीं जानते हैं तो इसके पहले हमने ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं जहां पे हमने ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में कंपेयर किया हुआ है और सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में खुल के चर्चा की है। तो हम आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ETF लेके आए हैं जहां पे आप निवेश करने के लिए विचार कर सकते हैं। तो ये कुछ ETF की लिस्ट आपके सामने है। बहुत सारे ETF हैं हमारे भारतीय बाजार में और इसका रिटर्न जो है आपके सामने है। देखिए, इस समय जो मार्केट दशा और दिशा चल रही है वो वास्तव में एक रिटेलर के चेहरे पे सिकन पैदा कर रही है। तो ऐसे समय पे ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय बाजार में इससे पहले भी क्राइसिस आए हैं। अभी तो क्राइसिस नहीं है, अभी तो हम एक गिरावट का शब्द ही यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि क्राइसिस तो वो होते हैं जबकि शार्पली जो इंडेक्स होते हैं वो सीधे सीधे 5% का सर्किट लगाते हैं। तो ऐसी ही कुछ हमें चीज़ें दिखाई दी थी जब कोरोना काल आया था, और कोरोना काल में और इस समय में एक बहुत बड़ा अंतर है जो आप समझने की कोशिश करें। देखिए, कोरोना काल में जो लोगों की मेंटलिटी थी वो ये थी कि पता नहीं अब आगे बिजनेस चलें या ना चलें, कौन से बिजनेस चलेंगे, कौन से बिजनेस बंद हो जाएंगे। आदमी के यानी ये कहें कि अपने जीवन का ही कुछ अंदाजा नहीं था कि हमारे आने वाले जीवन में क्या हो सकता है। तो वो एक अलग दौर था जहां पे पैनिक सिचुएशन थी। आज पैनिक सिचुएशन केवल बाजार में इंडेक्स में गिरावट के रूप में दिखाई दे रही है। आपके चारों तरफ वो पैनिक स्थिति नहीं है जो पैनिक स्थिति 2020 में थी। यानी आपके वातावरण में कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो आपको डर पैदा करें, तो फिर आप निवेश में डरने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस निवेश में हम कुछ ETF लेके आए हैं। आप चाहें तो मनी कंट्रोल में जाके और वो ETF देख सकते हैं, और भी आपके जो ब्रोकरेज ऐप हैं वहां पे भी वो ETF शो हो जाएंगे। ETF की जो रिटर्न की बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो ETF दिखाई दे रहा है CPSE एक्सचेंज, तो ये ETF ने पिछले 1 साल में 62% का रिटर्न दिया है, पिछले 2 साल में 53% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में इसने 43% का रिटर्न दिया है।
अब इससे ज़्यादा यदि हमें देखना है तो हम चलते हैं सीधे इसके डिटेल में। इस बीते हुए 10 साल में क्या मार्केट में ये गिरावट कभी नहीं हुई? क्या अभी जो गिरावट हो रही है इससे ज़्यादा गिरावट कभी नहीं हुई? वो आप जाके निफ्टी 50 के इंडेक्स में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम वहाँ लेके चलें तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। तो यहाँ पे हम ETF की पावर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ETF की पावर 10 साल में इसने 16.68 एनुअल के हिसाब से रिटर्न दिया है। और यदि हम पिछले टोटल 10 साल की ही बात करें, यानी आज हमारा 12 नवंबर है और 12 नवंबर 2014 से ही हम बात करें तो 13.48% का है। और पिछले 5 साल का यदि हम बात करें तो एनुअल रिटर्न 29.85 का है। पिछले 3 साल का 43.84% का है। पिछले 2 साल का रिटर्न 53.15, पिछले 1 साल का रिटर्न 62.15। तो यानी आप देख सकते हैं कि इसने हर कैटेगरी में एफडी को बीट किया है, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। तो यदि हमने 2014 में 12 नवंबर, आज 12 नवंबर डेट है, और यदि 12 नवंबर से ये स्टार्ट किया होता और हमारा इन्वेस्टमेंट, और यदि हमने अपनी SIP 1000 रुपये के रूप में स्टार्ट की होती, तो यदि 1 साल पहले यानी 10 नवंबर 2023 को हमने 1000 रुपये महीने की हर 10 तारीख को लगाने स्टार्ट किए होते तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 हो चुका होता। और उस 12,000 की लेटेस्ट वैल्यू इस समय 13,405 रुपये 72 पैसे है। यानी इस पिछले 1 साल में आपने SIP की होती तो आपको जो रिटर्न मिला है वो 11.71% का मिला है। और यदि हम इसको एनुअल के रूप में कन्वर्ट करें तो ये आपका 22% का रिटर्न होता है 1 साल का, क्योंकि आपने जो पैसा जमा किया 10 नवंबर 2023 को वो आपका 1 साल इन्वेस्ट हुआ। इसके बाद आपने 10 दिसंबर 2023 को जो पैसा जमा किया वो आपका 11 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ। तो इस प्रकार से यदि हम एनुअल निकालते हैं तो आपका 22% का रिटर्न जनरेट होता है यहाँ पे। तो ये ETF में ये पावर है। आप 2 साल यदि आपने SIP की होती तो आपकी SIP में 24,000 रुपये अब तक जमा हो गए होते और आपको इस समय जो वैल्यू मिल रही होती वो 38,824 रुपये वैल्यू आपकी हो गई होती, और आपका जो टोटल रिटर्न है वो 61.77% हो गया होता। और एनुअल रिटर्न की बात करें तो ये 53.88% के रूप में आता। तो हम यदि बिना डरे हुए मार्केट में बने रहें और अपने क्रम को लगातार जारी रखें, यानी अपने निवेश को बंद ना करें, तो वो निवेश आपका कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप यदि म्यूचुअल फंड में भी SIP चला रहे हैं तो SIP को यहाँ पे और बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि बंद करने की। ये वो वक्त होता है जब आपका एक कंपाउंडिंग रिटर्न बनता है, और आपका जब वो रिटर्न आप उसको लंबे समय के बाद देखेंगे तो वास्तव में आपको वो एक पैसा, बड़ा पैसा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि इसने NTPC में निवेश किया हुआ है, पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन में निवेश किया है, ONGC में निवेश किया है, कोल इंडिया में किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NHPC, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, NBCC, NLC। यदि इस कंपनियों में आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे अच्छा तो आप ETF में निवेश कर सकते हैं, जहां पे आपको कम पैसे के साथ ये सारी चीजें, ये यानी कहें कि सारी कंपनियों में निवेश करने का मौका मिल जाएगा। आपको 1,000 रुपये में 11 कंपनियों में निवेश करने का मौका मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लार्ज कैप में यहाँ पे 71.06% निवेश किया हुआ है, मिड कैप में 24.7% का निवेश है, स्मॉल कैप में 2.49 का निवेश है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ब्लू चिप कंपनियां, जो हम हमेशा कहते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, और जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनमें निवेश हमेशा ज़्यादा करके रखना चाहिए। क्या ये यहाँ पे ज़्यादा निवेश स्मॉल कैप की कंपनियों में नहीं कर सकते थे? वहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे रिस्क गुंजाइश उतनी ही बढ़ जाती है जितना रिटर्न है। तो यहाँ पे यदि रिस्क को कवर करना है तो आपको हमेशा लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पूरे वैश्विक बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो भारतीय इक्विटी से हटके अलग भी आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक ऐसा ETF है जो कि भारत के अलावा बाहर भी पैसा लगाता है। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF, जिसको शॉर्ट रूप में जिसका कोड है MOFN 100। तो इन्होंने जहाँ पे निवेश किया हुआ है वो आपके सामने है। एप्पल में इन्होंने निवेश किया हुआ है,
एनवीडिया में निवेश किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में निवेश किया हुआ है, ब्रॉडकॉम में निवेश किया है, फेसबुक, अमेजॉन, टेस्ला, अल्फाबेट, कॉस्टो, अल्फाबेट इंक। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये आपको बाहर की कंपनियां हैं जिन पे इनका निवेश है। तो आपका यदि उद्देश्य बाहरी कंपनियों पे निवेश करने का है तो ये एक बेहतर ETF है निवेश करने के लिए। यदि आपके सामने जो ये लिस्ट है, इन कंपनियों में आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि सुजलॉन, मैक्स हेल्थ केयर, BSE, इंडियन होटल, प्रेसिडेंट सिस्टम, BF फिनटेक, डेक्सॉन, ल्यूपेन, कोफोर्ज, फेडरल। तो ये वो कंपनियां हैं जहां पे आप यदि निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ETF है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 100 ETF। तो ये मिड कैप की 100 कंपनियों में से कुछ कंपनियों का चुनाव करता है जहां पे अपना निवेश करता है। तो इन पे आपका जो भी निवेश होगा इन सारी कंपनियों में डाइवर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि इस कैटेगरी की कंपनियों में यदि आपने पैसा लगाया होता तो वो आपका पैसा 22.38% के रिटर्न के हिसाब से ग्रो कर रहा होता। लेकिन यदि आपने इस ETF में निवेश किया है तो आपका रिटर्न 27.81% का है। तो आप देख सकते हैं कि 5% से ऊपर आपने यहाँ पे बीट किया है ETF के माध्यम से। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने किस कंपनियों में निवेश किया हुआ है, वो आपके सामने। तो इन्होंने जिन कंपनियों में निवेश किया है उसमें सुजलॉन, मैक्स हेल्थ केयर, BSE लिमिटेड, इंडिया होटल्स, प्रेसिडेंट। तो यानी आप पे जो भी कंपनियां देख रहे हैं ये लगभग कंपनियां आपको मोतीलाल में भी देखने को मिली। तो हमारे समझाने का यहाँ पे सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जिन ETF में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने जा रहे हैं उसमें ये जरूर चेक कर लें कि वो ETF किस प्रकार की कंपनियों में होल्डिंग करता है। तो यदि कंपनियां वहां पे आपको सेम मिल रही हैं तो आप उस ETF को अवॉइड करें और उसके बाद नेक्स्ट ETF को ध्यान दें जहां पे आपको अलग टाइप की कंपनियां मिल रही हों। तो आपका कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में निवेश हो जाएगा और आपको यहां पे एक लो रिस्क हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आपका पैसा ग्रो करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो ETF के लिए कि आपको ETF कैसे चुनना है। उसके लिए आप BT बिजनेस 2D में भी जा सकते हैं, मनी कंट्रोल में भी जा सकते हैं, आपका ब्रोकर ऐप है वहां पे भी जा सकते हैं। तो ये ऐसी यदि आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना है और वास्तव में आप रिटर्न चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ आपको भी करनी होगी, क्योंकि वो होती है स्टडी करना बहुत जरूरी है निवेश करने से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।